Hi everyone, this is Nilima and welcome back to NM Stock Talk. So ये मेरा सेकंड चैप्टर है जो सीरीज में स्टार्ट की हूँ। तो पहला चैप्टर में मैं बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग का इंट्रोडक्शन दी हूँ। एंड ऑप्शन जो ऑप्शन होता है इक्विटी से वो कैसे डिफरेंस मतलब क्या है, उसका डिफरेंशिएशन क्या है, वो सारा मैं एक्सप्लेन की हूँ। अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए कोई मतलब ट्रेड लिया हुआ है एंड वो लॉस में चल रहा है तो ऑप्शन को यूज करके हम लोग कैसे हेज कर सकते हैं, वो सारा डिटेल्स मैं चैप्टर 1 में मतलब एक्सप्लेन की हूँ। अगर आप लोग मतलब ये वीडियो से पहले चैप्टर 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है सारा मतलब एक दूसरे के साथ रिलेटेड रहेंगे। और अगर आप बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो चैप्टर 1 से ही स्टार्ट करिए, ठीक है। ओके, सो बेसिकली मैं चैप्टर 2 में क्या एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि ऑप्शन का टाइप्स, ऑप्शन कितना टाइप्स रहता है और ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में मुझे कौन सा ज्यादा बेटर लगता है कि ऑप्शन बाइंग करना चाहिए कि सेलिंग करना चाहिए, एंड मतलब मार्जिन कितना लगेगा। तो ये सारे के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन के बारे में तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ऑप्शन हम लोग का दो टाइप्स का रहता है, एक होता है पुट एंड दूसरा होता है कॉल, ठीक है। तो पुट एंड कॉल का क्या मतलब है, मान लीजिए, ठीक है, मार्केट अभी यहाँ पे है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे है। तो हम लोग को लग रहा है, अभी हम लोग का कन्विक्शन ये है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उसी टाइम क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे, कॉल बाय करेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो हम उसी टाइम पुट बाय करेंगे। बहुत इजी, मतलब सुनने में बहुत इजी लग रहा है, राइट, लेकिन उतना इजी है नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल बाय कर लेंगे, मार्केट नीचे आएगा तो पुट बाय कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तो आपको पता चल गया कि ये दो टाइप्स रहता है, कॉल एंड पुट, ठीक है। कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम लोग कॉल बाय करेंगे, पुट मतलब नीचे आएगा तो पुट बाय करेंगे, ठीक है। लेकिन सेल कब करेंगे, ठीक है। बाय जब करते हैं तो एक लॉट के लिए बहुत कम चार्जेस लगते हैं कि 3,000 के 5,000 के, उस टाइप का, जो प्रीमियम के हिसाब से जितना प्रीमियम रहेगा उस हिसाब से, ठीक है। जैसे कि मतलब मान लीजिए ये हो गया आपका ऑप्शन चेन। टीसीएस का ही खोल के देख लेती हूँ, निफ्टी, ठीक है। अभी निफ्टी का स्पॉट प्राइस जो है 17,170, 17, ओके, 17,170, इसीलिए 17,150 जो है ये थोड़ा ज्यादा ग्रे दिख रहा है। ओके, निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है अभी का प्राइस कितना है, 134 रुपीज, 134 रुपीज अभी उसका प्रीमियम प्राइस चल रहा है, राइट। उसी तरह पुट का जो प्रीमियम प्राइस है हम लोग का 158 रुपीज चल रहा है, ठीक है, पुट का प्रीमियम प्राइस। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये कौन सा स्ट्राइक, 150 का, 150 स्ट्राइक का, फिर 50, ओके, कॉल, राइट। तो इसको बाय करेंगे तो एक लॉट के लिए हम लोग को, सॉरी 15,000 आ गया, अप्रैल 17,150, ओके, 17,150 कॉल कितना चला, 158 रुपीज। इसको बाय करने के लिए हम लोग को लगेगा 7,900 रुपीज, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग पुट बाय करते हैं अप्रैल 17,150 पुट, तो इसका क्या चला 134 रुपीज, इसलिए हम लोग को लग रहा है कि 6,700 जो प्रीमियम प्राइस रहेगा, प्रीमियम प्राइस इंटू 50, जो हम लोग का क्वांटिटी है, एक लॉट में 50 क्वांटिटी रहता है निफ्टी में, तो हम लोग का उस उतना ही हम लोग को मतलब पे करना पड़ेगा बाइंग में। लेकिन अगर हम लोग इसको अगर सेल करते हैं, ठीक है, सेल करते हैं तो ये हम लोग का जो 6,000 समथिंग लग रहा था अभी लग जाएगा 1 लाख रुपीज, ठीक है। बाइंग बाय करने में कितना लग रहा है कि 6,700, लेकिन सेल करने में 1 लाख रुपीज लग रहा है। यहाँ पे आप लोगों को जरूर एक मतलब डाउट आ रहा होगा कि हम लोग क्यों सेल करेंगे, बाय क्यों नहीं करेंगे, राइट। कि
हम लोग का तो अगर कन्विक्शन मार्केट ऊपर जाना है तो हम लोग कॉल बाय कर लेंगे, उसमें पैसा मिल जाएगा। उसी तरह नीचे मतलब मार्केट जाना है तो पुट बाय कर लेंगे, उसमें पैसा आ जाएगा। थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके ज्यादा पैसा आ जाएगा, राइट। इसी टाइप का सबको लगता है। और मार्केट में 80% लोग मतलब वही सोच के मतलब बाय करना चाहते हैं, ठीक है। और जो सेलिंग करने के लिए बहुत कम जन के पास, जैसे कि बिजनेसमैन हो गए, कि किसी के पास बहुत अच्छा फंड है, वो लोग ही सेल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग हेज करके सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हेज करने के बाद भी जो हम लोग का बाइंग से काफी ज्यादा मतलब सेलिंग में पैसा लग जाते हैं। मैं वो समझाऊंगी हेज करके कैसे करना है, ठीक है। अभी इसको समझ लेते हैं कि बाइंग और सेलिंग में क्या मतलब डिफरेंस रहता है, और क्यों मैं सेलिंग प्रीफर करती हूँ बाइंग के अलावा। अगर 1 लाख में मैं दस 10 लॉट इजीली मतलब ले सकती हूँ, लेकिन 1 लाख में अगर सेलिंग करती हूँ तो बस एक ही लॉट मतलब इजी मतलब एक ही लॉट अपना सेल कर सकती हूँ। तो ये दोनों में मैं बाई क्यों करना चाहती हूँ, सेल क्यों नहीं, ठीक है। ओके, तो मैं उसके बारे में समझाती हूँ। ओके, तो हम लोग का बाई में क्या होता है कि हम लोग का व्यू हमेशा मार्केट कैसे रहता है, कि मार्केट हमेशा मतलब मैक्सिमम टाइम 60% टाइम हम लोग का साइडवेज रहता है, राइट। साइडवे रहता है हम लोग का मार्केट। और बहुत कम टाइम जो रहता है कि ट्रेंडिंग मार्केट रहता है। अगर मतलब साइडवेज नहीं रह के भी एक बार ट्रेंडिंग रहता है, नहीं तो अगर ट्रेंडिंग नहीं भी रहता है तो धीरे 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 करके बहुत टाइम होता है ऐसे कि मतलब धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर जाएगा, उस टाइप का रहता है मार्केट, राइट। ये 3 सिनारियो हम लोग का रहता है। एक सेकंड। अगर आप लोग देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम मार्केट कैसे रहता है कि साइडवेज, राइट। मैक्सिमम टाइम मार्केट साइडवेज रहता है। बहुत कम टाइम जो रहता है कैसे ट्रेंडिंग रहता है। देखो ये ट्रेंडिंग बना, फिर साइडवेज हो गया, फिर नीचे गिरा। तो अगर तो हम लोग का क्या होता है, एक थीटा, थीटा नाम का एक चीज रहता है, ठीक है। जो कि थीटा के चलते, थीटा मतलब थीटा इज नथिंग बट टाइम, ठीक है। तो हम लोग का ये निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वीकली एक्सपायरी रहता है, राइट। वीकली एक्सपायरी जो कि थर्सडे को आपका जितना भी स्ट्राइक है उस स्ट्राइक तक अगर मार्केट नहीं पहुंच पाया तो वो स्ट्राइक हम लोग का जीरो हो जाता है। ओके, तो नहीं पहुंच पाया तो क्या है कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल रियल मतलब नॉर्मल एक एग्जांपल दे रही हूँ। एक ऑप्शन में ऑप्शन बाय क्या करना रहता है, एक एक मतलब ये मान लीजिए एक होल है, ठीक है। तो एक होल है, तो अगर आपको मौका दिया जाए, यहाँ से एक मतलब यहाँ पे एक बंदा है जो कि ये जो होल में कुछ डालना है उसको, ये होल में कुछ डालना है, ठीक है। तो एक चीज की ये होल में डालने के लिए उसको इजी रहेगा कि होल से बाहर डालने के लिए उसको इजी रहेगा। ओब्वियसली होल से बाहर डालने के लिए, होल से बाहर डालना है तो कहीं भी तुक्का मार सकता है, राइट। यहाँ पे कहीं भी तुक्का मार सकता है। मारते मारते बहुत कम टाइम जो रहेगा कि ये होल में मतलब गलती से गिर जाएगा, लेकिन ये बाहर मतलब कहीं भी तुक्का मार सकता है। उसी तरह ऑप्शन सेलिंग में, सेलिंग आप मतलब आपको प्रेडिक्ट करना है कि मार्केट कहां तक नहीं जा सकता है, ठीक है। मार्केट कहां तक नहीं जा सकता है। और बाइंग में हम लोग को क्या प्रेडिक्ट करना है कि मार्केट कहां तक जा सकता है। नहीं जा सकता है हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, दूर का स्ट्राइक अगर ले लेते हैं, जैसे कि अभी मार्केट अभी कहाँ पे 17,171, राइट। 17,171 पे मार्केट है। तो मैं क्या करूंगी कि मुझे मैं ये सोचूंगी कि मार्केट अभी 17,800, मान लीजिए 17,800 तक मार्केट नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करी 17,000 सॉरी, ठीक है 17,000, और यहाँ से नीचे मार्केट मान लीजिए 16,900, यहाँ तक मार्केट मतलब इसके बीच में मार्केट प्ले करेगा। मैं ये कन्विक्शन कर रही हूँ मार्केट यहाँ तक नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगी कि ये जो 17,800 है उसको सेल कर लूंगी, उसके नीचे जो है 16,900 है उसको सेल कर लूंगी। हालांकि ये काफी दूर दूर है, प्रीमियम कम मिलेंगे, लेकिन ये दोनों जो सेल कर लूंगी, ठीक है। तो अगर मार्केट इसी बीच में अगर रहा तो हम लोग का एक्सपायरी डे जो रहेगा उसमें ये जो प्रीमियम में सेल किए होंगे, मान लीजिए अगर 10 रुपीज 15 रुपीज में सेल की हूँ, 15 रुपीज में
अगर सेल की हूँ और यहाँ पे 15 रुपीज में सेल की हूँ, तो मुझे ये 15 30 रुपीज मिल जाएंगे। ये क्योंकि मार्केट इसकी इसी बीच में हम लोग का क्लोज मतलब एक्सपायर हो रहा है, और ये जो प्रीमियम है ये प्रीमियम हम लोग का 0 हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग में क्या रहता है कि थीटा, जो थीटा मैं जो बोल रही थी, थीटा मतलब टाइम वैल्यू, हम लोग का एक्सपायरी जितना नजदीक आता है, ठीक है, तो हम लोग का प्रीमियम प्रीमियम धीरे धीरे डीके होने लगता है। जैसे कि ये एनएससी मतलब जो डेटा में मैं दिखाती हूँ, अभी स्पॉट प्राइस जो है 134 रुपीज, ठीक है। अगर थोड़ा दूर का मैं देखूं, दूर का मैं देखूंगी तो ये आपका हो गया एलटीपी। देखिए 17,500 का क्या चल रहा है, 22 रुपीज। 550 का 22 रुपीज चल रहा है। उसी तरह अगर कॉल साइड नीचे देखूंगी दूर का, तो 17,000 सॉरी 16,500 क्या चल रहा है, 15 रुपीज चल रहा है। लेकिन अभी मार्केट कहाँ पे है, 17,150 में। 1 वीक में एक्सपेक्टेड है क्या मार्केट इतना वायलेंटली मूव हो जाएगा? अगर मूव होता है तो फिर हम अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि मार्केट इतना वायलेंटली मूव होगा। अगर मूव नहीं होता है, मार्केट इधर ही एक्सपायर होता है, तो ये जो प्रीमियम है, ये जो दूर का प्रीमियम है, ये धीरे धीरे करके क्या होगा कि ये मतलब डीके होता रहेगा, और जैसे एक्सपायरी डे आ जाएगा तो ये हम लोग का प्रीमियम 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी ये देखेंगे तो मार्केट जहां पे है उसका प्रीमियम ज्यादा है, ठीक है, लेकिन ये दूर का प्रीमियम काफी कम हो गया है। क्यों कम हुआ है कि एक्सपायरी डे आज मतलब आज सैटरडे है, अभी एक्सपायर होने के लिए कितना दिन बाकी मतलब बचा है, 4 वर्किंग डे। तो 4 दिन में अगर मार्केट इस मतलब यहाँ तक नहीं पहुंचता है तो ये एलटीपी ओबियसली 0 हो जाएगा। तो अभी बस 4 दिन है, तो इसीलिए इसलिए ऑलरेडी ये मतलब डीके होना स्टार्ट हो गया, प्रीमियम डीके होना स्टार्ट हो गया, और अभी इसका प्राइस कम है, राइट। ये देखिए थीटा, ये जो -7 -7 -8 है, अगर मान लीजिए आज 150 17,150 में है, फ्राइडे को 17,150 में मार्केट था, और ये अगर आप लोग सेल किए रहते 134 रुपीज का जो है सेल किए रहते, अगर मार्केट मंडे को फिर मतलब 17,150 में ही अगर खुलता, तो फिर भी आपको मतलब प्रीमियम डीके के चलते, ये देखिए थीटा, जो थीटा है -12 दिखा रहा है, तो इसका -12%, अराउंड 15 to 20 रुपीज, -12% इसका डीके हो जाता, 134 से 105 रुपीज की 10 रुपीज चलता रहता। तो आप जो सेल के होंगे तो उसमें आपको 20 रुपीज अराउंड मिल जाएगा, राइट। लेकिन अगर बाय करते और उसी सेम स्पॉट में अगर मार्केट खुलता, तो थीटा डीके के चलते हम लोग को वहां पे 10-20 रुपीज हम लोग को लॉस हो जाता, ठीक है। तो आप लोग हालांकि आप लोग सुने होंगे कि ऑप्शन सेलिंग मतलब ऑप्शन सेल करके होल्ड करके मैं जा रहा हूँ ओवरनाइट, लेकिन कोई नहीं बोलेगा कि ऑप्शन बाय करके मैं होल्ड करके जा रहा हूँ। बहुत कम लोग, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग, जिन लोगों का कन्विक्शन है कि मार्केट मंडे को मान लीजिए कि 200 पॉइंट मतलब गैप अप खुलेगा, तो मैं कॉल बाय करके मतलब जा रहा हूँ। उसी टाइप जो जिन लोगों को कन्विक्शन बहुत ज्यादा रहता है तो वो लोग बाय करके जाते हैं। लेकिन मतलब जैसे मैं एग्जांपल आपको दी कि जो होल रहता है, होल में डालने के लिए तो बहुत टाइम आप ऐसा होगा कि बाहर आराम से आप इजीली डाल सकते हैं, लेकिन होल में डालने में आपको थोड़ा दिक्कत होगा। तो 80% टाइम आपको मतलब विनिंग ही मिलेगा ऑप्शन सेलिंग में, उसी तरह मतलब 20% टाइम ही आपको विनिंग मिलेगा। लेकिन मार्केट में अभी भी बहुत जन है कि ऑप्शन बाय करके मतलब अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन ऑप्शन बाय करके कैसे अच्छा पैसा कमाते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोली कि प्रीमियम डीके होता है, प्रीमियम डीके क्यों होता है, थीटा के चलते। थीटा मतलब क्या है, टाइम, राइट। तो थीटा मतलब टाइम है। तो हम लोग को क्या करना है, ऑप्शन अगर बाय कर रहे हो तो आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉलो करना है। जैसे कि मान लीजिए ये देखिए, एक सेकंड हटा देते इसको, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ये मेरा प्राइस एक्शन बना था फ्राइडे के दिन, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता तो मेरा टारगेट मान लीजिए ये रहता, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से 740 से 7314 अराउंड 60 पॉइंट मूवमेंट दिया है, राइट।
अराउंड 60 पॉइंट यहाँ से मूवमेंट दिया है। तो अगर मैं ऑप्शन बायर रहती तो मैं वेट करती, अपना पूरा कन्विक्शन, मैं अपना व्यू के लिए वेट करती, जैसे मार्केट इसको ब्रेक करता तो मैं यहाँ पे बाय करती। हाँ, और एक चीज, इन द मनी रहता है, एट द मनी रहता है, आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी क्या है कि अभी मार्केट स्पॉट क्या है, स्पॉट प्राइस क्या चला है, 17,171, ठीक है। दूर का हम अगर कॉल, ऊपर में दूर का कॉल की दूर का पुट बाय करेंगे, वो आउट ऑफ द मनी हो गया। स्पॉट का जो स्पॉट है 17,170, ये स्पॉट का अगर बाय करते हैं तो ये इन द मनी हो गया, सॉरी एट द मनी हो गया। और जो अंदर वाला, मान लीजिए 17,170 चल रहा है, लेकिन हम लोग कॉल बाय करेंगे कौन सा स्ट्राइक का, 17,000 की 17,100, तो वो इन द मनी हो गया। तो इन द मनी का अगर बाय करेंगे, ठीक है, तो ये तीनों का डिफरेंस हो गया। तो चलो, तो जैसे मैं बोली, अगर मैं बायर होती तो यहाँ पे मैं वेट करती, पूरा एंटायर डे वेट करती, जैसे मुझे ये प्राइस एक्शन सेटअप ये मिलता, यहाँ पे बाय करके मैं यहाँ पे तुरंत विद इन सम टाइम, कि यहाँ पे अराउंड 10:50 टू 11:20, 1 घंटा में ही अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाती। क्योंकि मैं ज्यादा टाइम यहाँ पे रहती, तो ये जो ज्यादा टाइम मैं स्पेंड करती, तो उसके चलते थोड़ा सा थीटा भी डिके होता, और थीटा डिके के चलते मुझे मतलब अपना प्रीमियम मतलब थोड़ा थोड़ा कम होता, तो मुझे थोड़ा लॉस होता, ठीक है। तो मैं ऑप्शन बायर क्या करता है, ऑप्शन बायर हमेशा उसको स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन चाहिए कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ठीक है। और मार्केट अगर ऊपर जा भी रहा है लेकिन साइडवेज होके ऐसे 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 करके अगर जा रहा है, तभी भी मतलब उसको ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि जैसे मार्केट थोड़ा थोड़ा करके साइडवेज होके मतलब अगर बुलिश बन रहा है, साइडवेज बियरिश बन रहा है, लेकिन वो जितना बढ़ेगा उसी हिसाब से प्रीमियम भी डिके होता रहेगा, क्योंकि थीटा के चलते, क्योंकि हम लोग का टाइम कम हो रहा है, राइट। अभी जैसे मंडे से मतलब एक्सपायरी कितना दिन रहेगा, और मंडे को अगर छोड़ देते तो 3 दिन रहेगा, थर्सडे को एक्सपायरी होता है, मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन रहेगा, क्योंकि थर्सडे एक्सपायर हो जाता है जो भी प्रीमियम बनता है। तो इसीलिए थीटा डिके के चलते हम लोग का क्या होता है कि प्रीमियम डिके होता रहता है। इसीलिए जब भी हम लोग को बाय करना है, पूरा पूरा प्रॉपर कन्विक्शन लेकर बाय करना होगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सेलर के पास क्या क्या मतलब बेनिफिट है, कि अगर कन्विक्शन है तो ठीक है, ठीक है, वो पुट सेल कर देगा, नीचे से पुट सेल कर देगा, यहाँ पे पुट सेल कर देगा। अगर नीचे ऊपर जाएगा तो तब तो प्रॉफिट होगा ही, ठीक है। लेकिन मार्केट थोड़ा साइडवेज बन जाएगा फिर भी प्रॉफिट होगा। साइडवेज होके अगर मतलब बुलिश बनता है तो प्रॉफिट होगा ही, अगर साइडवेज होके थोड़ा बेयरिश भी होता है, अगर पुट हम लोग सेल किए हैं, तो तभी भी ज्यादा लॉस नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये नीचे आ रहा होगा लेकिन हम लोग का प्रीमियम भी डीके होता रहेगा, क्योंकि थीटा के चलते, राइट। थीटा के चलते हम लोग का प्रीमियम डीके होता रहेगा, इसीलिए ज्यादा लॉस नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए मैं हमेशा प्रीफर करती हूँ कि ऑप्शन मतलब सेल करने के लिए, क्योंकि मार्केट अगर आप लोगों को पता होगा कि 70% टाइम हम लोग का मार्केट साइडवेज रहता है, 60 to 70% टाइम हम लोग का साइडवेज रहता है। बहुत कम टाइम आपका मतलब ट्रेंडिंग मार्केट होता है, बहुत कम टाइम। और मतलब जो 10-20% होता है, जो कि अराउंड 10 to 20% ट्रेंडिंग मतलब मार्केट होता है, और 10 to 20% जो कि साइडवेज टू बुलिश और बियरिश रहता है, धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, ठीक है। ये हो गया। और हम लोग को अगर ऑप्शन बायर है तो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट मतलब हमेशा पूरा परफेक्ट करना होगा, तो इसीलिए आपको मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। बिगिनर हो तो ऑब्वियस बात है कि आप एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट प्रॉपर नहीं कर सकते हैं, कहाँ पे एंट्री करना है कहाँ पे एग्जिट करना है, तो उतना आपको कन्विक्शन नहीं आएगा, क्योंकि कन्विक्शन हम लोग का एक्सपीरियंस के हिसाब से ही धीरे धीरे करके मतलब बिल्ड अप होता है, राइट। उसके बाद हो गया कि प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में जैसे बताएं कि ऑप्शन मतलब ये तीनों, एक साइडवेज मार्केट में भी ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होता है, साइडवेज टू बुलिश और बेयरिश में भी ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होता है, ठीक है। एक होता है कि अगर साइडवेज मतलब एक ट्रेंडिंग मार्केट हुआ, ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट के टाइम में अगर आप सही मतलब अगर ऊपर जाने वाला है तो पुट सेल किए हो तो ठीक है, नीचे आने वाला है तो कॉल सेल किए हो तो ठीक है। लेकिन अगर इनकेस मतलब अगर नीचे आने वाला है तो फिर भी पुट सेल किए हो, उसी केस में लॉस हो सकता है, राइट। तो ऑप्शन सेलिंग में एक ही जो है डिसएडवांटेज है कि उसमें मतलब मार्जिन बहुत ज्यादा लग जाते हैं, जो कि ऑप्शन बाइंग में जो कि 5 to 10,000 एक लॉट में हो जाता है, ऑप्शन सेलिंग में आपको
1 लाख रुपया मतलब 1 लाख अराउंड आपको लग जाएंगे। लेकिन 1 लाख को हम लोग मतलब हेज करके, ठीक है, हेज करके हम लोग अपना मतलब मार्जिन कम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊंगी यहाँ पे ऑब्स्ट्रा में, ठीक है, मान लीजिए मैं ये 44 रुपीज का ऑप्शन सेल करी, पोजीशन चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। ओके, मैं एक काम करते हैं, यहाँ पे ही देख लेते हैं। देखिए 1 लाख रुपया यहाँ पे लग रहा है, राइट, 1 लाख पूरा लग रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे ऑप्शन बाय करती तो कितना लगता कि 6,700, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑप्शन सेलिंग। हेज कैसे करना है? हेज हम लोगों को क्या करना होगा कि थोड़ा सा दूर का प्राइस, जैसे कि अभी 150 पी चल रहा है, तो थोड़ा दूर का प्राइस जो कि 2-3 रुपया चल रहा होगा, ठीक है, उसको बाय कर लेंगे पहले, ठीक है, उसको बाय कर लेंगे एंड फिर हम लोग इसको सेल कर सकते हैं। उसमें आराम से 25 to 30,000 लग जाएगा। मैं हेजिंग के बारे में पूरा डिटेल्स एक वीडियो बनाई हूँ, ठीक है। अगर ये आपको शॉर्टकट में नहीं समझ में आया तो ये डिटेल्स वीडियो आप देख लें, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक चीज की हम लोग प्लेस करके भी अपना थोड़ा मार्जिन बेनिफिट कमा सकते हैं। जैसे कि अगर आप मतलब आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं, जैसे रिलायंस का हो गया, बहुत सारे अच्छे स्टॉक हैं, ठीक है, स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए रखे हैं, तो उसको आप प्लेस करने से आपको मतलब आपका जो ब्रोकर होगा तो आपको कुछ बेनिफिट देगा, कुछ मतलब मार्जिन कुछ पैसा देगा, उस वो पैसा से भी आप मतलब अपना इंट्राडे में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 सेकेंड, ये लोड हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, इज इट पॉसिबल टू इज इट पॉसिबल टू डू ऑप्शन सेलिंग विथ लेस मार्जिन, ये जो एक वीडियो है, तो मैं यहाँ पे मैं एक्सप्लेन की हूँ डिटेल्स में कैसे हम लोग मतलब ऑप्शन सेलिंग करके मतलब कम से कम मार्जिन में हम लोग ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। और ये जो प्लेस का मैं जो बात कर रही थी, तो ये उसका भी एक वीडियो बनाई हूँ, तो ये दोनों वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है, मार्जिन बेनिफिट के लिए। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग का डिफरेंस क्या है, मैं ऑप्शन सेलिंग क्यों प्रीफर करती हूँ, ठीक है। एंड और एक चीज कि ऑप्शन बाइंग में आपको मतलब हमेशा अपना रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा, आपका सेटअप अच्छा रहना चाहिए। टाइम मैं बोल रही थी, आपको प्रॉपर टाइम में एंट्री करना है, प्रॉपर टाइम में एग्जिट करना है। अगर नहीं करते हैं तो जो थीटा डीके होगा, तो प्रीमियम थीटा डीके चलते प्रीमियम थोड़ा डीके होता रहेगा और आपको उतना फायदा नहीं होगा, लॉस होगा ज्यादातर, ठीक है। साइकोलॉजी आपको सही रहना चाहिए, इमोशन हमेशा कंट्रोल करना चाहिए, और सबसे मेन वाला बात है कि आपको पूरा ईगल जैसे पूरा मार्केट को वेट करना है। जब भी आपको अपना लेवल मिलेगा तभी आप ऑप्शन बाय कर सकते हैं। एंड फटाक से जैसे आपको प्रॉफिट हुआ, आपका टारगेट हिट हुआ, फटाक से आपको एग्जिट करना है, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए मैं ऑप्शन बाइंग प्रीफर नहीं करती हूँ, ऑप्शन सेलिंग प्रीफर करती हूँ। एंड ऑप्शन सेलिंग ही मैं हमेशा करती हूँ। ऑप्शन बाइंग मैं स्टार्टिंग में करती थी, लेकिन मुझे लगा कि ऑप्शन बाइंग में ज्यादातर मुझे लॉस हो रहे हैं, उतना प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं, तो मैं ऑप्शन सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो चलो, अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आया तो फिर दोबारा ट्राई करिए वीडियो देखने के लिए, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो फिर वीडियो में कमेंट करिए। एंड मैं ट्राई करूंगी जल्द से जल्द मतलब आपको रिप्लाई करने के लिए। एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।